शिमला शहर में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की चेतावनी ने नगर निगम प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कर्मचारियों ने लंबित मांगों और वेतन बढ़ोतरी को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था और स्वच्छता रैंकिंग पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी और समान कानून लागू करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि हाल ही में 7 साल बाद हुई एजीएम में लिए गए फैसले उनके हितों के खिलाफ रहे, जिसके विरोध में यूनियन ने हड़ताल का नोटिस जारी किया है। सेहत सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष अमित भाटिया ने कहा कि कर्मचारियों को मिलने वाली हर साल की 10% वेतन वृद्धि इस बार रोक दी गई है। वहीं नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने हड़ताल के फैसले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान हड़ताल पर जाना उचित नहीं है और इससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों के तहत शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति में स्वच्छता व्यवस्था बाधित नहीं होने दी जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए, हमारी जो सहब कर्मचारी की जो एक एजीएम मीटिंग होती है वो हर साल होती है। वार्षिक जो मीटिंग होती है वो 7 साल से नहीं हुई थी। तो सहब कर्मचारी यूनियन की एक बड़े लंबे से मांग थी, जो ये जो एजीएम जल्द से जल्द सरकार से मांग थी कराई जाए। तो इन्होंने जो पिछले लास्ट मंथ एजीएम हुई, तो जो मांगे हमने प्रमुख मांगे जो हमारी कर्मचारियों की थी, क्योंकि हमें हमारे कर्मचारी की प्रॉब्लम के बारे में पता है, उनकी ज़रूरतों के बारे में पता है। जो मांगे हमने लिख कर दी थी, उस एजीएम में वो मांगे पूरा ना कर जो प्रशासन और सरकार ने अपने ही जो उनके मुद्दे थे, जो हमारे विरुद्ध थे, वो उन्होंने किए। इसलिए मजबूरन में हमें ये जो कल की हड़ताल की कॉल देनी पड़ी है 15 तारीख से। ये क्या रही है, डिमांड्स क्या है आपकी जिस वजह से? देखिए, मेन डिमांड तो हमारी थी, जो हमारे रोड स्वीपिंग जो है कर्मचारी, उनको 4/9/14, और मेन थी जो हमारी सहब कर्मचारी जो 800 लोग हैं, उन पर एक जैसा कानून होना चाहिए। क्योंकि जो डोर टू डोर वर्कर को 714 का लाभ दिया, 4/9/14 का लाभ दिया जा रहा है, और जो डोर टू डोर वर्कर उसको दिया जा रहा है, और जो 10% भी दिया जा रहा है, और कई कर्मचारी को हमारे को 10% नहीं दिया जा रहा है। तो ये इन्होंने बहुत ही जो हमारी सहब यूनियन में बहुत ही खिचड़ी जैसी पकाई हुई थी। हमने बोला था जो सहब जो है यूनियन है, उसको एक ही कानून होना चाहिए इस पे। और जो हमारी 10% की मांग, ये तो हमारी निरंतर मिल रहा था, हर साल 8 से 7 साल से मिल रहा था। तो ये तो मांग भी हमारी नहीं थी, हमने बोला था। तो ये प्रशासन का रवैया पता नहीं, इन्होंने जो लोग से इंक्रीज होता था हर साल 10%, तो उन्होंने लोगों से ले लिया, और उसी वजह से जो हमारे को इन्होंने इस साल से इन्होंने बंद कर दिया। यही प्रमुख मांग है हमारी प्रशासन से और सरकार से। जो भी हमारा 10% है वो तुरंत इसे बहाल किया जाए, और जो 800 लोगों की यूनियन है, जो हमारी सहब सोसाइटी यूनियन, जो एक जो हमारी यूनियन है, इसमें एक ही कानून होना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि आप इस तरीके से हड़ताल नहीं कर सकते हैं। हवाला दिया गया है कि अगर आप हड़ताल करते हैं तो एस्मा लगाया जाएगा। जी, हम एसेंशियल सर्विस में आते हैं, हमें पता है। अगर एसेंशियल सर्विस में हम आते हैं, आपको प्रशासन को पता है, मत जो ज़रूरतें एसेंशियल सर्विस वर्कर को होनी चाहिए, तो आज तक वो उन्होंने क्यों नहीं दी हमें। आज 16 साल हो गए हैं इस सोसाइटी को चलते हुए। हमारी मुख्य 32 सूत्रें मांग थी, आज तक उन्होंने हमारे साथ कोई चर्चा नहीं की, ना सरकार ने की, ना प्रशासन ने। हम सरकार के पास भी जाते रहे हैं और प्रशासन के साथ भी जाते रहे, उन्होंने कभी भी हमारे को आधे एक पौने घंटे का टाइम नहीं दिया हमारे को भी। अगर हम सरकार के पास भी गए, उन्होंने 2 मिनट हमारे से बात की, हमारा जो मांग पत्र लिया उस पर कोई हमारे से चर्चा नहीं की। कि जो हमारी ज़रूरतें हमें पता है ना, ये सरकार को, ये प्रशासन को नहीं पता है। तो इसलिए हम जो भी एस्मा लगाना है लगा दें। हमारे जो कर्मचारी है वो एक है, और कल से घरों से कूड़ा और जो हमारे जो सड़कों से काम सब कुछ बंद है, और गाड़ियाँ सब कुछ बंद है। उन्होंने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। उनको एक CWP 278/2017 में माननीय हाई कोर्ट ने उनको आगाह किया था कि आप लोग स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, अगर आप स्ट्राइक पे गए तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो हम उस दिशा में भी हाई कोर्ट के समक्ष भी ये मामला ले जाना चाह रहे हैं। और पर मेरा एक और जो, अगर ये जाते हैं तो मेरा इस शहर की जनता से अनुरोध है
अपील भी है कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कूड़े को उठाने का। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, हो सकता है अभी आपका कूड़ा हम अपने आपके घर से उठा रहे हैं, अभी हो सकता है हम पिकअप पॉइंट बनाएं। जब तक अल्टरनेट पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो जाता तो उस वार्ड में 4-4 5-5 पिकअप पॉइंट बनाएंगे। उन पॉइंट्स तक आप अपना कूड़ा डाल दें, वहाँ से हम उठाने की व्यवस्था करेंगे। और इस क्रुशियल समय में हम मेरी प्रदेश के जो सिटीजन्स है, जागरूक नागरिक है, उनसे भी अपील और अनुरोध है एक बार और कि आप साथ दें, हम इस समस्या का समाधान जल्दी निकाल देंगे। सर एस्मा लागू होगा इन पे अगर ये स्ट्राइक पे जाते हैं? एस्मा ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हालांकि हमारे फैमिली के मेंबर है, हम इकट्ठे होके काम करते हैं। ये शहर में ऐसा नहीं है कि हम ही काम करते हैं या वही काम करते हैं, ये एक फैमिली है, हम लोग काम करते हैं, काम अलग अलग है सबका, पर हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक ही शहर के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें कई बार ये चला रहता है डिमांड्स, और ये कभी ख़त्म नहीं होती, पर जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनकी सुनते हैं हम और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो जहाँ तक एस्मा की बात है, और एस्मा के बाद भी जो कार्रवाई होगी वो बाय वर्च्यू ऑफ जो एक्ट बना है उसके हिसाब से करनी पड़ेगी।